उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा मुख्य परीक्षा 2 दिन आयोजित करेगा। 28 और 29 सितंबर को यह परीक्षा प्रस्तावित है और पहली बार प्रारंभिक मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के माध्यम से पूरी की जाएगी चयन प्रक्रिया। ये जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग परीक्षा करवा रहा है, ये सामान्य और विशेष चयन के लिए करवा रहा है। 2024 वाली परीक्षा है। सहायक अभियंता के 609 पद इसमें शामिल है। सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा 2024 ये आईईएस की तरह ही होता है। आईईएस इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज जो होता है उसी तरह की स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज होता है। राज्य में स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज होता है और भारत की बात करें तो वहाँ पे आईईएस होता है, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज। ठीक है, तो इस बार बदलावों के लिए चर्चा में है काफ़ी ज़्यादा ये परीक्षा, क्योंकि इससे पहले जो है लिखित परीक्षा व इंटरव्यू के माध्यम से अभ्यर्थियों को चयन होता था, लेकिन आयोग ने पहली बार प्रारंभिक मुख्य और इंटरव्यू के माध्यम से चयन प्रक्रिया पूरी करने का निर्णय लिया है। 20 अप्रैल 2025 को 173 केंद्रों पर आयोजित प्रारंभिक परीक्षा में 31,639 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। परीक्षा में महज 40% उपस्थिति दर्ज की गई थी। 40% अभ्यर्थी केवल इस परीक्षा को दिए थे, क्योंकि उसी के आसपास जो है आरआरबी जेईई की परीक्षा थी और लोगों ने आरआरबी जेईई की परीक्षा को देना ज़्यादा उचित समझा। और जो जेईई की परीक्षा देने गए फिर वो वापस आके क्योंकि उनके सेंटर दूर थे, इसलिए जो है वो यहाँ पे इस परीक्षा को उन्होंने छोड़ दिया। बहुत सारे छात्रों के छोड़ने का कारण यही था। 60% में कम से कम 20% छात्र इसी कारण से परीक्षा छोड़े थे, अदरवाइज अटेंडेंस 60% हो गई होती। आयोग ने 26 मई 2025 को प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी किया। 7,358 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया गया। आयोग के कैलेंडर में मुख्य परीक्षा 28 सितंबर 2025 प्रस्तावित थी, लेकिन फिर आयोग ने चेंज किया और बुधवार को आयोग के उप सचिव वीरेंद्र मणि त्रिपाठी की ओर से इस आशय की विज्ञप्ति जारी की गई कि मुख्य परीक्षा अब 28 और 29 सितंबर को 2 सत्रों में आयोजित की जाएगी। 28 और 29 सितंबर को 2 सत्रों में आयोजित की जाएगी, 9:30 से दोपहर 12 व 2:30 बजे से शाम को 5 बजे तक। 28 सितंबर को राजस्थान में भी अभियंत्रण सेवा की परीक्षा है, तो इन छात्रों के लिए समस्या होगी जो दोनों जगह परीक्षा देना चाहते हैं। सहायक अभियंता के पद वहाँ पर भी हैं और अभियंत्रण सेवा की प्रारंभिक परीक्षा वहाँ पर है। मतलब सेम परीक्षा जो उत्तर प्रदेश में करवाई जा रही है वही परीक्षा राजस्थान गवर्नमेंट करवा रही है और वहाँ पे प्रारंभिक परीक्षा है। तो उत्तर प्रदेश की अभियंत्रण सेवा मुख्य परीक्षा में शामिल होने जा रहे कई अभ्यर्थियों ने राजस्थान की परीक्षा के लिए भी आवेदन किया है। ऐसे में अभ्यर्थियों को किसी एक परीक्षा से वंचित होना पड़ेगा। 700 अंकों की मुख्य परीक्षा व 100 अंकों का इंटरव्यू होगा। जो परीक्षा करवाई जा रही है अभी ये 700 अंकों का होगा। इसमें 375 अंकों के 2 प्रश्न पत्र होंगे। दोनों प्रश्न पत्रों को हल करने के लिए 2.5 घंटे का वक्त मिलेगा। मुख्य परीक्षा के वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न पत्र में 125 सवाल होंगे। प्रथम प्रश्न पत्र में सामान्य हिंदी के 25 प्रश्न होंगे व प्रत्येक के लिए 3 अंक यानी कि 75 अंक होंगे। हिंदी के एक क्वेश्चन का 3 अंक होगा तो 75 अंक इसके हो गए। और मुख्य विषय सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, विद्युत व कृषि इंजीनियरिंग में 100 प्रश्न होंगे जिसके 300 अंक होंगे। 375 अंकों की यह 125 प्रश्नों की एक पेपर होगी। इसी प्रकार द्वितीय प्रश्न पत्र भी होंगे। द्वितीय प्रश्न पत्र सेम इसी तरह का करवाया जाएगा और फिर 700 अंकों की ये परीक्षा हो गई। फिर 100 अंकों का इंटरव्यू होगा तो ये 850 अंक हो जाएगा। पूरा 850 अंकों पर मेरिट बनाई जाएगी। मुख्य परीक्षा का जो संशोधित कैलेंडर है वो आपके सामने है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। पहले सत्र में सामान्य हिंदी होगा। पहले सत्र यानी कि 9:30 से 12, 28 सितंबर को 9:30 से 12 सामान्य हिंदी होगा। वह मुख्य परीक्षा जो होगी वो सिविल इंजीनियरिंग पेपर 1 की होगी। अपराह्न 2:30 से 5 बजे
कि दूसरे सत्र में सामान्य अध्ययन व सिविल होगा, सिविल इंजीनियरिंग पेपर 2 होगा। 28 सितंबर को केवल सिविल इंजीनियरिंग वालों का पेपर है। 29 सितंबर को पहले सत्र में सामान्य अध्ययन और मुख्य विषय में मैकेनिकल इंजीनियरिंग, विद्युत इंजीनियरिंग और कृषि इंजीनियरिंग की परीक्षा कराई जाएगी। दूसरे सत्र में सामान्य अध्ययन व मुख्य विषय मैकेनिकल इंजीनियरिंग, विद्युत इंजीनियरिंग, कृषि इंजीनियरिंग की परीक्षा कराई जाएगी। यहाँ पे एक थोड़ी सी एरर है, दोनों में मुख्य सामान्य अध्ययन दोनों में लिखा हुआ, तो सामान्य अध्ययन नहीं, पहले में हिंदी होगा, हिंदी और मुख्य विषय के पेपर 1 होंगे और यहाँ पे दूसरे में जीएस और मुख्य विषय के पेपर 1 होंगे। तो ये पूरा शेड्यूल है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का एक ही परीक्षा के लिए। एक और गुड न्यूज़ आपके लिए कि आरआरबी की जो है टेक्नीशियन भर्ती जो 2024 में शुरू की गई थी, टेक्नीशियन ग्रेड तृतीय के लिए दूसरा पैनल जारी कर दिया गया है। यह पैनल कंप्यूटर आधारित परीक्षा CBT, दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल परीक्षा के आधार पर तैयार किया गया है। इसमें विभिन्न श्रेणियों जैसे ब्लैक स्मिथ, डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रिकल फिटर, सिग्नल एवं टेलीकॉम, ट्रैक मशीन वेल्डर के लिए उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया। कुल 43 उम्मीदवारों को उत्तर मध्य रेलवे NCR व उत्तर रेलवे NR के लिए चुना गया। कुछ उम्मीदवारों के दस्तावेजों या मेडिकल फिटनेस में कमी के कारण उनके परिणाम रोके गए हैं। आरआरबी के चेयरमैन अभिजीत सिंह ने बताया कि यह पैनल अस्थायी है, अभी भी इसमें कुछ पद बढ़ सकते हैं। फिलहाल 43 कैंडिडेट्स को नौकरी मिल चुकी है आरआरबी टेक्नीशियन भर्ती का दूसरा पैनल जारी होने के बाद।